सहायक पुलिस कर्मियों के साथ साथ पारा शिक्षकों ने भी आंदोलन छेड़ दिया है और पारा शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर आज राजधानी रांची की सड़कों पर उतर आए और राजधानी रांची की सड़कों पर आज पारा शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनकी जो मांगे हैं उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर उन्हें पूरा करने का दबाव सरकार पर बना दिया है। उनका कहना है कि जब ये सरकार आई थी अपने अस्तित्व में या 2019 चुनाव के वक्त जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इसे लेकर पारा शिक्षकों का आक्रोश भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा था, जिसे लेकर वो काफ़ी आक्रोश में दिखे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पारा शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि काफ़ी अहम हो जाता है कि अब आने वाले दिनों में पारा शिक्षक अपने आंदोलन को तेज करते हैं या फिर सरकार की तरफ से इन्हें कोई राहत दी जाती है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि पारा शिक्षक आज पूरे राज्य भर के पारा शिक्षक आज रांची पहुंचे थे, राजधानी कूच किया था उन्होंने और सभी ने आज कोशिश उनकी थी कि अपनी आवाज़ बुलंद की जाए और अपनी आवाज़ बुलंद कर और पारा शिक्षकों को लेकर भी आज खूब चर्चा हुई है। पारा शिक्षकों पर भी कई बार जब उनके प्रदर्शन के दौरान इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी कि एक बार फिर लाठीचार्ज की नौबतें आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार उनसे वार्ता करती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, आखिर पारा शिक्षक जो आज जुटे तो क्या उन्हें कोई आश्वासन मिला या उनका आंदोलन अभी यूं ही चलता रहेगा? देखिए, घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत लगभग 62,000 जो पारा शिक्षक थे वो राजधानी रांची जुटे हुए थे। हालांकि 62,000 जो संख्या है उसके मुताबिक जो है वो नहीं पहुंचे थे, हजारों की संख्या थी और सीएम आवास घेराव करने के लिए जो है वो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे थे। कई मांगे थी जो कि वर्षों से वो लगातार करते रहे हैं, चाहे वो इससे पहले जो रघुवर सरकार की रही हो उस समय भी मांग रखते रहे हैं, चाहे हेमंत सरकार हो, क्योंकि इनका जो मांग है वो मानोदय का है और ये चाह रहे हैं कि वेतनमान इन्हें मिले और यानी कि वेतनमान मिलता है तो इनका कहीं ना कहीं स्थायीकरण हो जाएगा और इसी मांग को लेकर वो पहुंचे हुए थे और सीएम हेमंत सोरेन के आवास की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया और उसके बाद जिले के जो एसएसपी हैं, डीसी है, वो पहुंचते हैं और उन्हें आश्वासन मिलता है कि अभी जो शिक्षा मंत्री है बैद्यनाथ राम वो अपने क्षेत्र लातेहार गए हुए हैं, ऐसे में उनकी मुलाकात उनसे नहीं करवाई जा सकती है, उन्हें इंतजार करना होगा। तब जाकर जो पारा शिक्षक हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, ये कहा कि वो 24 घंटे का समय देते हैं, 24 घंटे में उनकी वार्ता करवाई जाए मंत्री के साथ या फिर कोई ऐसे सक्षम अधिकारी के साथ जो उनकी मांगों को सुने और उनकी मांगों को सुनते हुए उनकी मांगों को विचार विमर्श करते हुए माने। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और ये भी कहा गया कि अगर 24 घंटे में उनकी वार्ता नहीं होती है या फिर कोई फल निकलकर सामने नहीं आता है तो वो हेमंत सोरेन की आवास की ओर कूच करेंगे और कूच करते वक्त वो उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। उनका साफ ये जो था कहना था, क्योंकि आपने 2018 की तस्वीर देखी थी कि किस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ था, कुछ उस तरह की तस्वीर जो है सामने आ सकती है, क्योंकि एक दिन पहले सहायक पुलिस कर्मियों के साथ जो है लाठीचार्ज हुआ था, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी भी विभिन्न मांगों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे। ठीक उसी प्रकार से एक दिन बाद राज्य के जो लगभग 62,000 पारा शिक्षक है वो पहुंचे हुए हैं राजधानी और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जमे हुए हैं और उनका कहना है कि वो अनिश्चितकालीन समय तक जमे हुए रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है। और उनका कहीं ना कहीं एक बात को लेकर संशय है, डर भी है और उनका ये कहना है कि कुछ महीनों के बाद हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए और उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और इससे पहले वो चाह रहे हैं कि उनका कोई समाधान निकल जाए और समाधान नहीं निकलता है तो एक बार फिर से वो अंधेरे में चले जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसको लेकर जो है तमाम जो पारा शिक्षक है वो राजधानी में पहुंचे हैं, जुटे हुए हैं और चाह रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले इनकी मांग पूरी हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि उदय कल क्या कुछ होता है, क्योंकि कल अल्टीमेटम जो है 24 घंटे का
3 से 4 बजे के बीच पूरा हो जाएगा। उससे पहले क्या कुछ होता है और उसके बाद क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। नीरज, आज भी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो कई बार परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि आमने सामने भिड़ंत हो जाए, लाठीचार्ज की नौबत आई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो क्या ऐसे में तो इस बात के पूरे आसार हैं कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां से पारा शिक्षक पहुंच रहे थे और पूरे राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान जो था, जहां से कोई भी व्यक्ति पहुंच सके, वो पूरे इलाके को घेर दिया गया था। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। आम जन से लेकर खास व्यक्ति भी वहां पहुंचे अगर, तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उस जगह पे मौजूद थे। हमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी दूसरे स्थान तक जाने के लिए। ऐसे में पारा शिक्षक भी जो दूसरे जिलों से थे वो पहुंच रहे थे और एक ऐसा स्थान था जहां से वो पार कर रहे थे, वहां जिला बल की तैनाती थी और जिला बल और पारा शिक्षकों के बीच नोकझोंक हुई। उसके बाद लाठी चार्ज भी हुआ और लाठी चार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तस्वीरें भी जो है हमने अपने चैनल पे दिखाई कि किस तरह से जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद थोड़ा तितर बितर का जो माहौल था वो दिखा। उसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग और पारा शिक्षकों ने जिला प्रशासन से बात की। उसके बाद जो पारा शिक्षक जिन्हें चोट लगी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उन्हें जहां पे उन्होंने धरना दिया था वो उस स्थल पर आने की अनुमति दी गई। उसके बाद पूरा जो माहौल था वो शांतिपूर्ण था और अल्टीमेटम की बात जो है उसके बाद निकल कर सामने आई जब DC SSP वहाँ पर पहुँचे, आश्वासन दिए कि कल संभवतः उनकी मुलाकात हो सकती है। चलिए नीरज, देखने वाली बात यह होगी कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या इस दौरान इसके बाद पारा शिक्षक क्या एक्शन लेते हैं, ये भी बड़ी बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।